शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर में जी राम जी पर सियासत हाई हो गई है। अब पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और साथ ही उन्होंने विधायक रूबी कुन्नर को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि अगर योजना बंद हो गई तो कान पकड़कर राजनीति छोड़ दूंगा। सुरेंद्र पाल टीटी का कहना है कि अगर मनरेगा जारी रही तो रूबी नाक पकड़कर इस्तीफा दें। जी राम जी का प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे पूर्व मंत्री। यहाँ इस्तीफा वो रख दे, इधर मेरे से लिखा लो। अगर मैं झूठा हूं तो मैं आपके सामने कान पकड़ के घर बैठ जाऊंगा। और अगर नरेगा चली और बढ़िया तरीका से चली और बंद नहीं और तेरा झूठ पकड़ा गया तो तेरे को नाक पकड़े इस्तीफा देना पड़ेगा। दे इस्तीफा, मेरा भी लो। अगर वो झूठ बोलता है तो उसको पता लग जाएगा क्यों झूठ बोल के गरीबों को बहला रहे हो, क्यों गरीबों के लिए कोई अच्छा काम करता है तुम्हारे सड़ हो रही है। अब आप एक बता दो, मोदी ने कोई बुरा काम किया गरीब का? जितने भी मैं बताओ, आपको शौचालय दिया गरीब को फायदा हुआ कि नहीं भाई? अब आपको मकान 2.5 लाख के इन्होंने 5 साल में जितने दिए उससे ज्यादा हमने 2 साल में दे दी। अब इतना काम मोदी करे और इनके पेट में जलन हो रही है कि नौकरियां को मिलने लगी, बच्चियां को नौकरी मिलने लगी, मजदूरों का पैसा खाते थे, मौज उड़ाते थे, अब ये खाएंगे कैसे? तो अब ये रो रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और इनके जो जिन्होंने खाया इनके साथ में उनके भी सड़न हो रही भी, अब खाएंगे कैसे? अब मोदी कहता है ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा और ये कहते खाओ और खूब उड़ाओ, खिलाओ। अब ये कांग्रेस का सिद्धांत रहा है, बहुत लूट लिया। अब मोदी का राज आ गया, अब गरीब का पैसा गरीब के हाथ पे आएगा। ये गांव गांव में जाकर झूठा प्रचार कर रहे हैं और झूठा प्रचार करने का अब धीरे धीरे लोग जागने लगे। कल 4 के अंदर लोगों ने खूब इनको भगाया वहां से। कल 34 साल पनपी में खूब इनको भगाया। वो आए कहने लगे ये बताओ, ये 100 से 125 देना ये बंद करने के लिए की है कि चालू रखने के लिए की है? तो कोई जवाब नहीं था। ओ ऐसा जी वैसा जी। और अरे भाई, और संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अब सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने खुलेआम चैलेंज दिया है, कांग्रेस विधायक का कोई रिएक्शन अभी तक आया है क्या निकलकर? बिल्कुल, देखिए जागृति, पिछले 1 महीने से हम देख रहे हैं कि विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी लंबी खींचतान चल रही है। कांग्रेस के द्वारा पंचायत स्तर पर जाकर मनरेगा श्रमिकों से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भाजपा सरकार के द्वारा जो विकसित भारत जी राम जी योजना लाई गई है उससे मनरेगा कमजोर हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार मिल रहा था वो रोजगार कहीं न कहीं आगे जाके खत्म हो जाएगा। तो ये बीजेपी का कहना है कि मनरेगा योजना को विकसित भारत जी राम जी योजना के जरिए न केवल मजबूत बनाया गया है बल्कि 100 की जगह अब 125 दिन गारंटीड योजना की गारंटी दी गई है और बजट भी 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ कर दिया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत विकास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी चीज को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच में लगातार खींचतान चली आ रही है। आज हमने देखा कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जहां स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ता जिसमें जिला प्रमुख भी शामिल थे उनका विरोध किया गया। तो थोड़ी देर बाद पहले ही सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उनका ये वीडियो सामने आया कि यदि मनरेगा योजना बंद होती है तो वे इस्तीफा देकर राजनीति छोड़ देंगे और यदि मनरेगा योजना आगे जाकर जारी रहती है और मजबूती से ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार उपलब्ध कराती है बल्कि आधारभूत ढांचे को विकसित करती है। तो बिल्कुल अशोक, यानी कि कुल मिलाकर अब जी राम जी योजना को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब राठौड़ अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि समाज में जागृति पैदा करने की जरूरत है। समाज जागृत रहे, सचेत रहे, अपना हित किस में है, देश का हित किस में है। उन्होंने कहा कि कौन देश को मजबूत करता है ये बात सबको पता होनी चाहिए। देश में 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं और ये सबको पता होना चाहिए कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हमीद खान मेवाती ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। बीजेपी मुख्यालय में ये पदभार ग्रहण समारोह हुआ। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे। इस दौरान मदन राठौड़ ने भी बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों में
समान रूप से मजबूत हो रही है। ये हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा भी अब मजबूत हो रहा है, क्योंकि सर्व समाज को साथ में लेके चलना हमारा उद्देश्य है। कि आप लोगों ने मुझे जो ये जिम्मेवारी दी है संगठन की, दोबारा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरने का काम करूंगा और इस संगठन को मेरी जितनी कोशिश होगी उससे आगे बढ़ाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने आज इस पदभार ग्रहण समारोह में पूरे राजस्थान से इतनी संख्या में जो लोग आए हैं, इन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। किया है तो इस नकली पनीर को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। सीएमएचओ जयपुर 1 की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक दिन पहले भट्टा बस्ती क्षेत्र में भी 700 किलो नकली पनीर जब्त किया गया था। भट्टा बस्ती में कार्रवाई सीएमएचओ जयपुर सेंट्रल टीम द्वारा की गई थी। लगातार हो रही कार्रवाइयों से मिलावटखोरों में भी हड़कंप मचा हुआ है। खाद्य सुरक्षा को लेकर चिकित्सा विभाग की सख्ती जारी है। शहर में मिलावटी पनीर की आपूर्ति के नेटवर्क पर नजर रखकर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। देखिए, जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नकली पनीर बनाने वालों पर अब टीम की ओर से कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, शास्त्री नगर क्षेत्र में 850 किलो पनीर नष्ट करने की कार्रवाई की गई। और अब सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 किलो खराब पनीर नष्ट करवाया है। सर्वोत्तम होटल में इस पनीर को नष्ट करवाया गया। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी के निर्देश पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत ये कार्रवाई हुई है। सिरोही खाद्य सुरक्षा दल ने शुक्रवार को झाड़ोली के मेसर्स होटल सर्वोत्तम पर भी छापा मारा था। उस दौरान भी ये कार्रवाई की गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, 60 किलो खराब पनीर नष्ट करवाया गया है। लगातार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिलावटखोरों पर शिकंजा कस रही है और इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई सिरोही में भी की गई है। सिरोही के पिंडवाड़ा में एक होटल से 60 किलो खराब पनीर नष्ट करवाया गया है। तो जांच में पाया गया है कि गुजरात के पाटन से सस्ते दामों में ये पनीर लाया गया। उसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर पनीर को नष्ट कर लिया है और साथ ही इसके सैंपल लेकर जोधपुर लैब भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर होटल संचालक पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। तो सिरोही के पिंडवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सर्वोत्तम होटल में नकली पनीर यानी खराब हुआ जो पनीर है उसको नष्ट करवाया गया है। राजधानी जयपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई जो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि जयपुर शहर में लगे 1300 सीसीटीवी कैमरों में से 300 कैमरे खराब पड़े हैं, यानी कि हर चौथा कैमरा बंद है। अगर ऐसे में कोई बड़ी वारदात होती है तो अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। प्रदेश की राजधानी जयपुर, जो हमेशा ही छोटे से लेकर गैंगस्टर से जुड़े अपराधों की घटनाओं के चलते सुर्खियों में रहती है। चेन स्नैचिंग और चोरी की वारदात तो आम है। ये सब अपराध आमतौर पर सार्वजनिक जगहों पर अंजाम दिए जाते हैं और इन अपराधियों की शिनाख्त करने का सबसे तेज तरीका मौके पर लगे सीसीटीवी है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जयपुर में लगे 1300 कैमरों में से करीब 300 कैमरे खराब पड़े हैं। जो अभय कमान के कैमरे हैं और जो जेडी और नगर निगम से लगाए हुए कैमरे हैं, उनको अगर हम मिलाकर देखें तो लगभग 1000 से ज्यादा कैमरे जयपुर शहर में काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जिसमें से लगभग 250 से 300 अभी रिपेयर में है। कुछ न कुछ उनमें तकनीकी परेशानी आती रहती है, चूंकि ओपन में होते हैं तो पर्यावरणीय कारणों से अथवा बंदरों इत्यादि के द्वारा छेड़ने से उनमें इश्यूज आते रहते हैं, ठीक भी होते रहते हैं, कुछ खराब भी होते रहते हैं। जयपुर में जेडीए यानी नगर निगम और जयपुर पुलिस के कैमरों के जरिए शहर की निगरानी की जाती है। इन सभी कैमरों को पुलिस कमिश्नरेट स्थित अभय कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल रूम के जरिए शहर के हर हिस्से पर नजर रखी जाती है, लेकिन जो कैमरे बंद पड़े हैं उनकी तस्वीरें कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंचती।
यही वजह है कई मामलों में पुलिस को जांच के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। 90 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट जो है वो भी पाइपलाइन में है, जिससे कि पूरे जयपुर शहर को कैमरों के द्वारा कवर किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन में लाया जाएगा। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे होंगे, इसमें ANPR जो ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे होंगे जो कि चलती हुई गाड़ी का नंबर प्लेट पढ़ लेते हैं, और इनका उपयोग ट्रैफिक यातायात के नियंत्रण के साथ साथ अपराध नियंत्रण के लिए भी बड़े महत्वपूर्ण तरीके से किया जाएगा। इन सरकारी कैमरों के अलावा जयपुर शहर में लाखों निजी CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। दुकानों, बाजारों और घरों के बाहर लगे ये कैमरे अपराध के बाद पुलिस के लिए सहारा बनते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब पुलिस के अपने ही कैमरे बीमार पड़े हों तो राजधानी की सुरक्षा कितनी मजबूत कही जा सकती है। जयपुर से आसिफ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आवारा